क्या आपकी आयु वर्तमान में 35 से 42 वर्ष के बीच है? क्या आप वर्षों से एक सुरक्षित नौकरी या जमे हुए व्यापार में हैं, जहां धन भी ठीक ठाक आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परंतु पिछले कुछ समय से अपने ही काम में आपको भयंकर घुटन होने लगी है? बार बार लगता है कि मैं यहां फंस गया हूं, मेरी क्षमता इससे अधिक है, यह सब छोड़कर मुझे कुछ और शुरू करना चाहिए, कोई और कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप बिना किसी ठोस योजना के, बिना विकल्प तैयार किए वर्षों की सुरक्षित आजीविका दांव पर लगाने को उतावले हैं। यदि ऐसा है तो कुछ क्षण रुकिए। संभव है यह न आपकी अंतरात्मा की आवाज हो, न महत्वाकांक्षा। मैं आज ज्योतिष का वह शोध सूत्र आपको बताने जा रहा हूं कि आजीविका का यह विद्रोह कई बार राहु का बुना हुआ जाल होता है, जो ठीक मध्य आयु में व्यक्ति को शून्य पर ला खड़ा करता है। और अंत में वो तर्क रखूंगा जिससे आप स्वयं परख लेंगे कि जो आपके भीतर उठी हुई आवाज है, ये सच्ची दिशा है या राहु का धुआं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अपनी कुंडली खोलिए। राहु के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम बार बार एक ही बात कहते हैं, राहु भ्रम है, राहु धोखा है, राहु अचानक उत्पन्न करने वाला उलटफेर है। ये सब हमने बहुत बार सुना है। आज उनका वह सूक्ष्म नियम समझिए जो इस पूरे विषय की जड़ है। राहु छाया है, सत्य है, उनके पास अपना शरीर नहीं है, सत्य है, इसलिए उनके भीतर एक कभी न बुझने वाली भूख रहती है जो नहीं मिला उसे पाने की। परंतु इसी नियम का दूसरा पहलू है। राहु जिस वस्तु के पीछे वर्षों भागते हैं या हमें भगाते हैं, वह मिलते ही हम उससे ऊब जाते हैं। आमतौर पर हम इसे असंतोष कहते हैं। असल में देखा जाए तो ये राहु का स्वभाव है। भूख राहु का स्वभाव है, तृप्ति उनके स्वभाव में है ही नहीं। मानव जीवन में जो भी हमारी अच्छाइयां बुराइयां हैं, ये सब ग्रहों का प्रभाव है। तो जो हम तृप्त नहीं होते हैं, जो हमेशा हम असंतोष में जीते हैं, ये असल में राहु का प्रभाव है। कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 राशियां, उनमें 3 राशियां हैं पृथ्वी तत्व की। कौन कौन? तो वृषभ है, कन्या है और मकर है, अर्थात 2 अंक, 6 अंक और 10 अंक। पृथ्वी का अर्थ क्या है? जड़, ठहराव, सुरक्षित आय, जमी हुई व्यवस्था। जब राहु इन स्थिर राशियों में बैठते हैं, अगर आपकी कुंडली में हैं, तो उनकी भूख का जो विषय है, वो एक तरह से देखें तो भूख ही आपके जीवन काल में चहुओर दिखाई पड़ने लगती है। ऐसा जातक युवा अवस्था में पूरी शक्ति से इस सोच की तरफ बढ़ता है कि एक बार बस स्थिर नौकरी मिल जाए। वो स्थिरता के पीछे भागता, अच्छी नौकरी, बंधी आए, यही उसके दिमाग में घूमता रहता है, जमा हुआ काम। और राहु ये सब दिलवा देते हैं। क्यों दिलवा देते हैं? क्योंकि राहु इन राशियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हैं। याद रखिएगा, वृषभ उच्च राशि है, कन्या स्वयं उनकी राशि है, और मकर में भी अच्छा फल देते हैं। तो ये बहुत अच्छा फल दिला देते हैं। परंतु फिर बारी आती है राहु के स्वभाव की और आपके परिपक्व आयु की। शास्त्र में राहु की परिपक्वता 42वें वर्ष में मानी गई है। उसके पहले के जो 6-7 वर्ष, लगभग 35 से 42 वर्ष, हालांकि मैं एक मोटा मोटी कह रहा हूं, ये आमतौर पर देखें तो 30 से 55-60 वर्ष तक ये दिखाई पड़ता है। लेकिन हां, ज्यादा रिस्क लेना यही लोग करते हैं। यहीं पर राहु अपने पूरे रंग में होते हैं। जिन्होंने पहले आपको सुरक्षा की तरफ दौड़ाया, आपके दिमाग में ये डाला कि एक सुरक्षित नौकरी होनी चाहिए, बढ़िया एक नौकरी मिल गई, अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन आप उससे ऊब जाते हैं। जो जड़ आपने जमाई है, वही जड़ अब आपको कारागार लगने लगती है। मैं कई ऐसे जातकों को जानता हूं, आपने भी देखा होगा, हालांकि कई उसमें सफल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने जमी जमाई नौकरी को छोड़ दी, अपना स्टार्टअप शुरू किया और बहुत जबरदस्त सफलता हासिल की, ठीक है। लेकिन सबके साथ ऐसा है क्या? सबने कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली क्या? ज्यादातर के मामले में तो ये भ्रम ही सिद्ध हुआ।
भ्रम में ही आपने अपने आप को सुरक्षित नहीं किया, नौकरी आपको बंधी बंधाई लगने लगी। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को ही आप मानने लगे यही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तोड़ दो, निकल जाओ, रातों रात क्रांति कर दो। आप करते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप इनमें से एक हो सकते हैं कि नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार की ओर भागेंगे, व्यापार कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि मेरा तो मन ही इन चीजों में नहीं लग रहा है, मैं सब छोड़ देना चाहता हूं, मैं तो बस चाहता हूं दुनिया घूमना। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, आश्चर्य होता है। एक और आश्चर्य सुनिए। हालांकि देखा जाए तो मनोविज्ञान इसके लिए एक दूसरे, देख भाई, मानव जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक ज्योतिषी होने के नाते मैं उसे ग्रह से जोड़ूंगा। मनोविज्ञान अलग अलग तरीके से जोड़ता है। मनोविज्ञान इसको मध्य आयु का संकट कहता है। पश्चिमी देशों के जो शोधकर्ता हैं वो दशकों से लिखते आ रहे हैं कि 35 से 45 की आयु में मनुष्य के जीवन में भीतर में एक जीवन के विरुद्ध विद्रोह उठता है। वह नौकरी उसको बोझ लगने लगती है, वही घर उसको पिंजरा लगने लगता है। मन कहता है कि असली जीवन तो कहीं और छूट गया। परंतु मनोविज्ञान तो केवल इतना ही पता है, वह यह नहीं बता पाता कि यह आंधी किसके भीतर सबसे तीव्र उठेगी और कब उठेगी। यह उत्तर ज्योतिष देता है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे तीव्र उनके उठती सबके अंदर है। सभी तत्व जो आपकी कुंडली में किसी न किसी राशि में ही और किसी न किसी तत्व, हर राशि का अपना तत्व है, तो किसी न किसी राशि में बैठे होंगे राहु, चाहे वायु में बैठे होंगे, चाहे जल में बैठे होंगे, चाहे अग्नि में बैठे होंगे। सबसे अधिक प्रभाव जिनमें दिखाई पड़ता है वो इनमें दिखाई पड़ता है जो पृथ्वी तत्वीय 2, 6, 10। इनमें अगर दिखाई पड़ रहे हैं राहु तो समझ लीजिए कि आपके साथ ये ज्यादा होगा। और अपने ऊपर आजमाइए। तो जन्म कुंडली में राहु को देखिए कि पहले किस भाव में बैठे हैं, ये देखिए कि किस राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उसमें 2, 6 या 10 तो नहीं लिखा है, और अगर लिखा है तो समझ लीजिए आप राहु के उसी प्रभाव में। और अगर उम्र भी यही वाला है तो आपके मन में आ रहा होगा, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चरण गोचर। गोचर का बड़ा प्रभाव होता है। गोचर का प्रभाव, गोचर मौसम है, और जैसा मैं हमेशा कहा करता हूं तत्व एक दूसरे को खींचता है। तो जन्म कुंडली का प्रभाव और गोचर में भी जब ऐसी स्थिति में राहु इत्यादि कई बार आ जाते हैं, कई बार लग्न से आपके दशम में आ गए राहु, लग्न से दशम में आ गए, तो ये वो समय होता है जहां राहु अपना पूरे बल से आपके ऊपर जाल फेंकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 2, 6, 10 राशि में बैठे हुए हैं राहु, और आपके गोचर में आपके चंद्र राशि से दशम में आ गए राहु या लग्न से दशम में आ गए राहु, तो समझ लीजिए राहु इसी दौरान अपना सारा जाल जो है, जिस जाल की चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी, पूरे जोर के साथ आपके ऊपर फेंकते हैं। और इस अवस्था का कुछ लक्षण है, उसको आप पहचान लीजिए। अधिकारियों से, साझेदारों से अकारण टकराव होने लगता है। उनकी सामान्य बात भी आपको अपमान लगती है। दूसरों की सफलता की कथाएं देख देख करके भीतर ही भीतर आप जलन महसूस करते हैं, उतावलापन आपका बढ़ जाता है। यह सब होता होगा। और सबसे बड़ा लक्षण, पुराने काम से, खुद के काम से खुद से ही घृणा होने लगती है। मैं क्यों इतना समय बर्बाद किया, मेरा इतना टैलेंटेड था, इतना मुझे आता था, मैं अपने आप को बांध के रख दिया। फिर कभी किसी को दोष देते हैं कि घर की परिस्थिति ऐसी थी तो फलानी ऐसी थी। अच्छा, यहां तक आते आते अभी मन में नए काम की सिर्फ धुंधली तस्वीर है, बस धुंधली, फाइनल कुछ भी नहीं खासा है, याद रखिएगा। और एक दिन आवेश में आकर के त्याग पत्र दे दिया, यानी कि रिजाइन। घर वाले समझा रहे थे ऐसा मत करो, पत्नी परेशान थी, मत करो, माने नहीं। पूंजी थी पास में, कुछ काम का भले अनुभव नहीं था लेकिन पूंजी थी। अब हुआ ये कि घर वालों से अलग होकर के बस स्टार्टअप करना है, कुछ दोस्त हैं वो सब तैयार हैं, सब मिलकर के हम करने वाले हैं। कुछ महीनों बाद जब राहु का ये उफान उतरा तब समझ में आई ये क्या हो गया, ये क्या कर डाला। मैं बढ़िया विदेश में था, नौकरी कर रहा था, पता नहीं क्या पागलपन सवार हुई, शास्त्री जी लौट आया, ये क्या कर दिया मैंने। राहु का स्वभाव है, उतर गए, जाल हटा, अब आपका दिमाग खुला। भ्रम, जिसकी हम चर्चा बार बार करते हैं, भ्रम हटा, धुआं छटा, अब दिमाग कह रहा है ये क्या हो गया, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। फिर दोहरा रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके साथ नहीं होता है, ये 35 से 42 के मध्य सबके साथ होता है, सबके। लेकिन ये वाला जो जिनकी कुंडली में इन 3 राशियों में बैठे हैं राहु, प्रचंड वेग के साथ होता है। और उसमें भी इसी दौरान अगर राहु आपके राशि से तीसरे,
छठवें, 10वें या 11वें में गोचर से आ जाएं। कहां कहां? उपचय भाव, तीसरे, छठवें, 10वें या 11वें में गोचर से, या माने चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली। और कमाल की बात है, आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। चंद्र कुंडली और गोचर लग्न दोनों से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखा जाता है और आपके भीतर ये आवाज उठने लगती है। और बाद में जब इस समय हटता है, बदलता है, तब दिमाग कहता है धोखा हो गया, अब क्या करें। और तब समझ में आती, ना ये तो महत्वाकांक्षा नहीं था, इधर दोस्त के साथ काम शुरू कर रहे थे, पैसा फंसने लगा, बात बिगड़ रहा है, सामने वाला साथ ही नहीं दे रहा है, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं सर भाई, अपनी अभी तो मैं नौकरी अपनी नहीं छोड़ पाऊंगा, तुम संभालो, जितना चाहिए मदद मैं करूंगा, तुम देखते रहो। कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, लगे हुए हैं। धीरे 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 कुछ ही समय बीतते बीतते सारा पिक्चर क्लियर हो गया, ये तो गड़बड़ हो चुकी है। भ्रम उतरने लगा और फिर एक घृणा अपने मन से शुरू की, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो अब आपको मैं यहां रोकना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इस समय ऐसा महसूस हो रहा है? आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, मेरे पास ही आएंगे, फीस देकर के अपनी कुंडली दिखाएंगे। अगर ऐसा मन में आ रहा है, ऐसा आपने किया नहीं है, कर दिया है, तब तो भगवान मालिक, नहीं किया है, रुक जाइए। ये आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है, न ही अंतरात्मा की आवाज है, ये राहु का खेल है। ये जो शक्ति आपको खींच रही है, ये जो धकेल रही है, राहु है। सवाल फिर उठता है कि शास्त्री जी, बहुत सारे लोग, जैसा आपने कहा, खुद ही कहा कि बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया और अच्छा कर गए हैं। अपवाद है वो, ये आत्मघाती कदम है, मत उठाइए। तो घर में बैठे रहें, बस उसी में बंधे रहें। आप क्यों बंधे रहना चाहते हैं? मत बंधिए, बस इतना समझिए। आप जानते हैं शनिदेव क्या देते हैं? शनिदेव देते हैं अनुशासन। शनि की देव क्या देते हैं? पूर्ण अनुशासन। और राहु क्या देते हैं? उतावलापन। शनिदेव से राहु को कसिए, अनुशासन लाइए, पहला। नंबर 2, चलत तेके न पा देना, एक पैर से चलिए। वो क्या होता है? आप फुल प्रूफ तैयारी करिए पहले बाहर। आपको जाना है ना, जरूर जाइए, पर आपका पैरेलल एक व्यवस्था तैयार हो जाना चाहिए। नौकरी भी करिए। अब आप कहेंगे समय कहां मिलेगा, आपको करना पड़ेगा, मत सोइए, 2 घंटा सोइए। आप जो जोखिम लेना चाहते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जोखिम असल में आप लेना नहीं चाह रहे हैं, ये तो बस फितूर था मन का। कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही आप शुरू करेंगे इधर, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही संघर्ष शुरू होगा, राहु तो धुआं है। अच्छा, शनि में राहु का ये अंतर समझिए। शनि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं तो व्यक्ति को संघर्ष देंगे और उस संघर्ष में व्यक्ति सफलता का मार्ग बनाएगा। राहु जब ऐसी स्थिति देंगे तो जैसे ही संघर्ष बढ़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे मन की अंतरात्मा की आवाज थी कि नहीं? जैसे ही आप ये प्रयास शुरू करेंगे, आपको तारे दिखने लगेंगे, क्योंकि राहु भ्रम है। वो भ्रम है, वो मेहनत को नहीं चाहता, वो तो चाहता है उकसा देना। वो चाहता है आप आजीविका जो आपको मिल रहा है बैठे बैठे उसको छोड़ दीजिए। नए काम की जो इच्छा आपके अंदर आ रही है, वो चलाना नहीं चाहता। वो तो चाहता ही नहीं कि आप इतनी मेहनत करें। और जैसे ही आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तुरंत धुआं छट जाएगा। तो अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं कि अब राहु की 10 गोचर गुजरेगा तब मैं इंतजार तब तक करूं, मैं तुरंत करना चाहता हूं, तो एक ही काम करिए, आप पैरेलल चलाइए, नियम बांध के चलाइए, तुरंत धुआं छट जाएगा। यही राहु को हटाने का रास्ता है। और ऐसा होते ही तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कर रहा था। फिर यहीं से आपको सच्ची दिशा मिल जाएगी। और बहुत से लोग इस काम के चलते बर्बाद हो रहे हैं। आप बाद में जाकर के किसी ज्योतिषी से पूछते हैं कि मैं ऐसा कर बैठा हूं, मैं लौट आया हूं इत्यादि, और मैं फिर दोहरा रहा हूं। इसका उपाय कोई महंगा अनुष्ठान, कोई महंगा रत्न नहीं है। इसका सिर्फ एक उपाय है, शनि अर्थात धैर्य। धैर्य ही इसका एकमात्र उपाय है। आप पैरेलल चलाइए, बाद में आप करके पछता के और तब आते हैं मेरे पास या किसी ज्योतिषी के पास, और वो आपको कहता है ये वो बात बिगड़ चुकी होती है। तो आगे से अगर उम्र की इस पड़ाव पर है, और ये बहुत जरूरी विषय था, ये सामान्य लग रहा है लेकिन ये बहुत जरूरी है। जिनके साथ अभी जो इस उम्र में नहीं है उनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी, उनके लिए बेकार की बात है। लेकिन जो इस उम्र में है उनके साथ ही हो रहा है, और हो रहा है तो सजग हो जाइए। आशा करता हूं आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया है तब तो जरूर लिखेंगे, ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए और कुछ लोगों का जीवन इससे बच जाए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।